आज मैं बैठा बस सोच रहा था कि हम हर रोज कितने लोगों से मिलते हैं, कितने नए चेहरों से मुलाकात होती है हमारी। कुछ आते हैं चले जाते हैं और कुछ बेवजह बस दिमाग में रह जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रेयस मिश्रा है और अब हम जल्द ही मिला करेंगे कुछ मेरी लिखी हुई, कुछ हमारे साथियों की लिखी हुई कहानियों के साथ, जो कुछ सच्चाई से रूबरू कराएंगी और कुछ सिर्फ काल्पनिक होंगी। आज की कहानी भी मेरी कुछ ऐसी ही है, जिसमें कहीं किसी लड़की की सच्चाई, कहीं किसी परिवार की हकीकत होगी और कहीं वो किस इस दिमाग की बस एक कल्पना होगी, जो शायद हमने सोची होगी और नज़रअंदाज कर दी होगी। तो ये कहानी है कुछ 8-9 साल पुरानी, जब यूपी के एक शहर में एक पत्रकार अपने घर आया था। आज उसे घर आए हुए कुछ 1 बरस हो गया था। अब रोज़मर्रा के काम में आदमी इतना व्यस्त हो जाता है कि घर नहीं पहुँच पाता। एक पुरानी बनावट का बना हुआ घर, वही लकड़ी के दरवाजे, वही लकड़ी की खिड़कियाँ, वही ठंडी हवाएं। अपने शहर की बात ही कुछ ऐसी थी। वो अपने घर में सोया हुआ था। सुबह के कुछ 9 बज रहे होंगे, जब अचानक बाहर सायरन की आवाज़ सुनाई दी। और ये कोई चलती हुई गाड़ी का सायरन नहीं था। कुछ पुलिस की गाड़ियाँ, एक दो एम्बुलेंस, ये गाड़ियाँ वहाँ उस मोहल्ले में आकर रुकी थी, जो मोहल्ला बहुत शांति प्रिय था। वो पत्रकार अचानक से उठा। उसे लोग रवि के नाम से जानते थे। रवि नंगे पैर दौड़ते हुए दरवाजे तक गया। उसने देखा कि सामने वाले घर में, जिसमें अभी कुछ 3 से 4 वर्ष पहले एक नई दुल्हन आई थी, जहां हर रोज कुछ खुशी मनाई जा रही थी, आज उस घर के लोग सफेद चादर में लपटे हुए, अर्थी पे सजे हुए एम्बुलेंस में रख के लिए जाए जा रहे थे। और उस 4-5 लोगों के परिवार में बचा था सिर्फ एक, वो नई बहू, जो अब शायद उतनी नई भी नहीं थी। उस बहू को, उस लड़की को, जिसका नाम रवि को याद भी नहीं था, वो बस उसे शक्ल से पहचानता था। उस लड़की को पुलिस हाथ में हथकड़ी लगाए जीप में बैठा कर ले गई। रवि ये सब देखकर कुछ उत्सुक हुआ, कुछ जिज्ञासु हुआ और कुछ उसे रहा नहीं गया, क्योंकि मोहल्ले की बात घर जैसी लगती है। अपने घर की कहानी देखते हुए वो दौड़ते हुए गया। उसने पुलिस वाले से पूछा कि साहब, मैं पत्रकार हूँ, मैं जानना चाहता हूँ ये क्या हो रहा है। पुलिस वाले ने बताया, इस लड़की ने अपने पूरे खानदान का कत्ल कर दिया है। ये कोशिश इसने कल रात को करी होगी और खबर आज सुबह हमें इसी लड़की ने दी। रवि ये सब सुनकर कुछ दंग सा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की, जिसका पूरा मोहल्ला उदाहरण देता था, आज उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया। अपने सास, ससुर, पति और यहाँ तक कि अपनी नंद तक का कत्ल कर दिया, जो शायद मेहमानों की तरह रहने आई थी। ये सब सोच कुछ विचलित हो गया और विचलित होकर वो अपने घर वापस लौट आया। अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो गया, कहीं निकल गया। कुछ 3-4 रोज बाद वापस वो अपने घर आया। उसे वहां से दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी थी और अपने काम पर वापस जाना था। बहुत मामूली सा उसका एक शेड्यूल था। पर इस चलते शेड्यूल के बीच में उसे उस लड़की की याद आई। उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, वो उस लड़की का नाम क्या है। माँ ने भी घबरा कर पूछा, भाई कौन लड़की, अभी तेरी तो शादी नहीं हुई, तू किस लड़की के बारे में पूछ रहा है। उसने बोला, अरे वो जो सामने रहती थी, जिसे उस दिन पुलिस पकड़ कर ले गई थी। उसकी माँ ने बताया, उसका नाम तमन्ना था। वो सोच में पड़ गया और रात के अंधेरे में उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन करा। कुछ 12-1 बज रहे होंगे, सर्दी का टाइम, लोग सो चुके थे। उसका दोस्त आया, उसने अपने दोस्त को बाहर रखवाली पर लगाया और वो उस घर में भाग गया। सारी छानबीन करने के बाद उसे किस्मत से एक झोला मिला, जो धूल में सना हुआ था। शायद वो पुलिस के नज़रों से बच गया, शायद उसे कोई और पत्रकार नहीं देख पाया।
क्योंकि वो किस्सा तो हर अखबार में आया था, वो हर हर टीवी पे दिखाया गया था। वो घर जिसके बारे में शायद किसी को पता नहीं था, वो शहर के हर बच्चे की ज़बान पे था। पर वो झोला उसे मिल गया। वो चुपचाप उसे झाड़ कर घर ले आया। अगले रोज़ वो दिल्ली अपने काम में लग गया। इस बात को कुछ वक़्त बीत गया, लेकिन वही कि कुछ लोग दिमाग में घर कर जाते हैं। अचानक एक रोज़ उसे वो झोला दिखा, अपने सामान के बीच रखा हुआ। उसने उस झोले को खोला, तो उसमें एक डायरी मिली। वो ऐसी डायरी थी कि उसे पूरा पढ़ने के बाद उसने हर वो कोशिश करी थी तमन्ना तक पहुँचने के लिए, तमन्ना को बचाने के लिए। शायद उस डायरी में उसने कुछ ऐसे राज खोज लिए थे। हालाँकि उसने पुलिस को फ़ोन करा, अपने सोर्सेज़ को फ़ोन करा, लोगों से बात करी। पता ये चला कि उस लड़की को इस केस में बहुत जल्द ही सज़ा सुना दी गई, क्योंकि सारे सबूत, सारे गवाह उसके खिलाफ थे। कुछ ना कर पाने की वजह से उसने बस एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उसने अपनी सारी बातें, उस डायरी की सारे लेखन, उस डायरी की लिखी हुई हर एक लाइन का वर्णन कर दिया, जहाँ पे उसने ये बताया कि उस डायरी में जो कुछ भी था, वो शायद एक लड़की को बेगुनाह साबित कराने के लिए, एक ऐसी लड़की को जिसने अपने पूरे घर को मार दिया, उसे बेगुनाह साबित कराने के लिए काफ़ी था। उस आर्टिकल में उसने इस बात का ज़िक्र किया कि डायरी की शुरुआत बहुत अच्छी थी। डायरी बहुत खूबसूरती से लिखी गई थी। एक लड़की जिसका अभी ताज़ा-ताज़ा शादी हुई है, एक नए घर में आई है, वो उस रंग में ढल रही। कुछ 6 महीने बीते होंगे उसकी नई शादी को, जब अचानक उसका पति उससे नाराज़ होने लगा। जब उसकी सास उसे हर चीज़ में ताने देने लगी। जब उसका ससुर उससे बदसलूकी से पेश आने लगा। हद तो तब हो गई जब उसके ससुर ने उसके साथ ज़बरदस्ती की कोशिश करी। उसने ये बात अपने पति के सामने रखी। पति ने पलटकर उस पर हाथ उठाया और उसका कहना था कि तुम मेरे बाप के खिलाफ जाओगी? तुम उन्हें बोलोगी कि उन्होंने तुम्हारे साथ बदसलूकी की? ज़रूर तुमने अपनी साड़ी के पल्लू को गिरा दिया होगा। और ना जाने कैसे-कैसे इल्ज़ाम उस लड़की के ऊपर लगाए जाने लगे। जब खाना नहीं बना पाती, तो उसकी सास उस पे नाराज़ होती। ऐसा नहीं था कि उसे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद शायद हम और आप भी अपने काम में मन तो नहीं लगा पाएँगे। उसकी सास नाराज़ रहने लगी, उसका पति नाराज़ रहने लगा। आगे जाकर उसमें एक जगह पर लिखा हुआ था कि मैं बांझ नहीं हूँ। मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत हूँ, लेकिन शायद मेरा पति है जो कमज़ोर है। शायद वो ऐसा है जो मुझे खुश नहीं रख सकता, या शायद हम मिलके बच्चा नहीं कर सकते, लेकिन इसका इलाज है। लेकिन इसका इसका एक रास्ता है जो वो देखना नहीं चाहता। उस लड़की ने वो कत्ल इसलिए करे थे क्योंकि कुछ और समय बीतने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसके पति की दूसरी शादी कराने की ठान ली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़की के माँ-बाप कहाँ थे? उसने की थी बात, उसने बताया था उनको सब कुछ। लेकिन अफ़सोस, हम आम हिंदुस्तानी परिवारों की तरह डिवोर्स लेना, ससुराल वालों से बात करना, ये तो आज भी एक टैबू है, एक ऐसा सवाल है जो शायद कोई भी परिवार जवाब देने को तैयार नहीं है इसके लिए। उसके घरवालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसे अंत में जो रास्ता दिखा वो बस इतना था कि यार, इन सबको मार देते हैं। मेरी ये कहानी मैंने खुद लिखी थी। इसका मैंने नाम रखा था कि आखिर गलत कौन होता है। शायद सुनने में टाइटल अटपटा हो, लेकिन बस यूं ही कुछ आर्टिकल पढ़ते, कुछ खबरें देखते मेरे दिमाग में ये कहानी आई थी। मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।
और मेरे साथ जुड़े रहें अगली कहानी तक। बहुत बहुत धन्यवाद।